हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा जीके एकेडमी। आज हम सेट 22 करेंगे। इससे पहले मैं आपको 21 सेट करा चुका हूं, जिसमें मैं आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन का सेट कराता हूं। तो ऐसे ही मैंने आपको 21 सेट करा दिए हैं, तो ये आपका 22 सेट है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे मैंने आंसर हाइड किया हुआ है। तो पहले आप खुद से इसका आंसर सोचें, फिर आप उसका देखें आंसर है क्या। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है थर्ड ऑप्शन, मूंगफली। मूंगफली जो है वो आपका खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो बताएं क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका सेकेंड ऑप्शन है, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में महात्मा गांधी और के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपसे पूछा गया है कि 1932 में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो आपका आंसर होगा 1932। किसके बीच में हुए थे? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपस्मार मृगी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपसे पूछा गया है अपस्मार मृगी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, मस्तिष्क। ठीक है, तो मृगी से आपका मस्तिष्क का अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। तो आपसे पूछा गया है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका सेकेंड ऑप्शन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया। तो आपसे पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, 2010 में। तो रुपये के प्रतीक को 2010 में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल पैलेस संग्रहालय में स्थित है। तो आप बता सकते हैं हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे देखें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है सेकेंड ऑप्शन, हिल पैलेस संग्रहालय जो है वो आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन थी। यह दिवस किस तारीख को मनाया गया। तो आपसे पूछा गया है 2020 की थीम जो थी विश्व शौचालय दिवस स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, तो यह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यह आपसे पूछा गया है विश्व शौचालय दिवस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में के बीच है। तो बताएं अमेरिकी डॉलर किसके बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 3,996 से 12,375 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। तो आपसे पूछा गया है भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो आपसे पूछा गया अगस्त 2020 में किसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया है, तो किसने किया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, करिश्मा यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो बताएं किसके पास होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति आपका भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। तो आपको पता है कि ये सारे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। तो आपसे पूछा गया सबसे पुराना कौन सा है, तो जो सबसे पुराना है वो आपका कौन सा है, विंबलडन। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यह सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे बाहरी गैस है। तो आपसे पूछा गया
कौन सी सबसे भारी गैस है, तो बताएं कौन सी सबसे भारी गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, रेडॉन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में कब प्रतिनिधित्व करते थे। तो कौन से देश का प्रतिनिधित्व करते थे डीन जोन्स, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, नवंबर 2020 में गूगल द्वारा पोषित शिक्षा शुल्क वित्तीयन कंपनी फाइनेंसियर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो किसे किया गया है, आपसे पूछा गया है। गूगल द्वारा पोषित शिक्षा शुल्क वित्तीयन कंपनी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था। ठीक है, किस विरासत का अनुसरण किया है राज्याधिकार के लिए मुगलों ने। तो आपको बताना है किस विरासत का अनुसरण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, सहदायिक विरासत। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, वित्त संख्या 2 अधिनियम 2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा के तहत इलेक्ट्रिकल वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख तक की राशि की कटौती का दावा किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या यहाँ पे आएगा। ठीक है, अधिनियम की धारा के तहत, तो आपको कौन सी धारा के तहत आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 80EE(b) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपसे पूछा गया है जो नगर निगम की बैठक होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महापौर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो आपसे पूछा गया है नवंबर 2020 में कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था। तो इसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था, तो जिसका नाम था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम सीरी था। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आपसे पूछा गया है द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है द गोल्डन बोट नामक पुस्तक। नेक्स्ट है आपके पास, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था, आपसे पूछा गया है। तो जिन्हें कहा जाता था आपका धर्मशालाएं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2020 में किस देश की डाक सेवा के साथ भारत के डाक विभाग ने सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौता किया है। तो बताएं इसका राइट आंसर होगा किसके साथ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएस। ठीक है, यूएस के साथ। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे फिर से हम 25 का एक सेट करेंगे, टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थे, वे कहाँ की रहने वाली थी। तो आपसे पूछा गया है कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, असम, वो असम की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा आम्भी कहाँ के शासक थे। तो आपसे पूछा गया है राजा आम्भी कहाँ के शासक थे। तो बताएं कहाँ के शासक थे। तो राजा आम्भी जो थे वो आपके तक्षशिला के शासक थे। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेटस हो जाता है। तो आपसे पूछा गया सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2019 क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। तो आपसे पूछा गया 2019 क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, केन विलियमसन को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आवेशित पिंड द्वारा
किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। तो बताएं कौन सा बल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, स्तर वैद्युत बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे 3 कथन जो है सही हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं, खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, ये सही है। दूसरा जो है, बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है, ये भी सही है। थर्ड है आपका, PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। तो यह आपका जो है कथन गलत है। तो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपका पात्र खाता धारकों के लिए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है, ये सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत होगा, थर्ड ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लेब्राडोर सागर भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो आपसे पूछा गया है लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर जो है किस महासागर का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो आपसे पूछा गया है प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका है थर्ड ऑप्शन, अटलांटिक महासागर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद्दौला का मकबरा में स्थित है। तो आपसे पूछा गया है मुगल साम्राज्य हो गया यहाँ पे नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद्दौला का मकबरा स्थित है। तो कहाँ है ये मकबरा, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है। तो आपसे पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी। तो आपसे पूछा गया है जो भारतीय जनता पार्टी है BJP, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1980 में। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। तो आपसे पूछा गया है किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमानों पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं। तो आपसे पूछा गया जो प्रोटोजोआ होते हैं वो किस रोग के रोग कारक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, मलेरिया के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है। जो मिट्टी की सबसे निचली परत है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तल सेल, बेड रॉक। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है आपके पास, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, बाबर ने नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो कौन सी पद्धति की शुरुआत की थी बाबर ने, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलगमा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो आपसे पूछा गया है दिसंबर 2020 में किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, उत्पल कुमार सिंह ने। उत्पल कुमार सिंह ने आपका महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार हॉपमैन कप जीतकर रिकॉर्ड बनाया। तो किसने बनाया है, आपसे पूछा गया है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार हाफमैन कप जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। तो बताएं आप इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, रोजर फेडरर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 के प्राप्तकर्ता होने का गौरव प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, गजानंद यादव को। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के राज्यपाल ने जून 2020 में डाक विभाग द्वारा आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? तो आपसे पूछा गया है किस राज्य के राज्यपाल ने जून 2020 में डाक विभाग द्वारा आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है, ये सही है। आरबीआई सरकार का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई बैंकर का बैंक है, ये भी सही है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यह कथन जो है वो सही नहीं है आरबीआई के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो आपसे पूछा गया है कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया? तो किस बाघ अभ्यारण्य को किया गया है 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में ही उन्होंने ये लक्ष्य पूरा कर लिया था? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में PRANA पोर्टल लॉन्च किया गया। PRANA का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रेरणा का पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ये इसकी फुल फॉर्म है, पोर्टल ऑफ रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताना है जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिपुरा के CM कौन है। ये आपका 50 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप बताएं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका है सेकेंड ऑप्शन, बिप्लब कुमार देव। ठीक है, बिप्लब कुमार देव। तो यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं और ये आपका सेट 22 खत्म होता है। इसी तरीके से मैंने आपको काफ़ी सेट करा दिए हैं जिसमें 50 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही सेट मिलते रहेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।